हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। देखिए, आज हम कौन सी सीरीज कंटिन्यू करेंगे? वही मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसके ऑलरेडी 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। और आई होप आप सभी जो है अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, अपना रिवीजन स्टार्ट कर लेना है, अपने नोट्स, रिवीजन नोट्स को भी बनाना है। साथ साथ जो भी मैं यहाँ क्वेश्चन कराऊं वो सारे क्वेश्चन को अपनी नोट्स में जरूर ऐड करना है। और क्या करना है सर, जो भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर वो कॉन्सेप्ट आपके नोट्स में नहीं है तो वो जो कॉन्सेप्ट को आप अपने नोट्स में ऐड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ऐड करेंगे, रिवीजन करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ बताया जाए, जो कॉन्सेप्ट आप भूल जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको समराइज नहीं हुआ है या जो कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़े हैं, वो अपनी नोट्स में जरूर ऐड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास है, कहाँ तक हो गया था? 21 क्वेश्चन तक। कहाँ तक हो गया था बच्चा? 21 क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन 21, 20 एंड 21। आई होप आप तब यहां तक समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में आपको करा दिया गया था। ठीक है, अब हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रनर इन 4 सेकेंड। एक रनिंग करने वाला कोई स्टूडेंट है जो क्या 4 सेकेंड में रनिंग किया है। कितने सेकेंड? 4 सेकेंड। तो गिवन डाटा क्या है, क्या लिखेंगे? गिवन इजकल टू बेटा क्या है? टाइम। क्या टाइम कितना दिया हुआ है? 4 सेकेंड दिया है। क्या बच्चा दिया है? 4 सेकेंड दिया है। सो सर, इसका ग्राफ, अगर आपको ये ग्राफ क्लियर ना दिखता हो तो मैं इसका ग्राफ आपको बना दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, ये कुछ ऐसा ग्राफ है, ऐसा कुछ ग्राफ है। ये यहाँ है टाइम और यहाँ है वेलोसिटी। टाइम है और ये वेलोसिटी है। एक पॉइंट है यहाँ पर, जो यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ नहीं, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ 4 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 और ये है 10। ओके सर, यहाँ पर जो है वो है 6 और यहाँ पर जो है वो है 12। आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा, डाटा समझ में आ रहा है? 2, 4, 6, 8, 10 एंड 6, 12। ठीक है, ऐसा ग्राफ है। और ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। सर, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ के बारे में अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, क्या चलेंगे? वेलोसिटी वर्सेस टाइम, हम ग्राफ पढ़ेंगे थोड़ा सा, ताकि हम कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करते चलें। और जो बच्चों का कॉन्सेप्ट कहीं भी मिस आउट हुआ है पढ़ने में, तो वो भी यहाँ पर देखते चलेंगे। सर, ये है वेलोसिटी, ये है क्या? वेलोसिटी। और ये है टाइम, ये है बच्चा टाइम। तो इसका ग्राफ की बात करें तो अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि ये वाला ग्राफ है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो स्लोप है बच्चा, ये है थीटा, ये है थीटा। इस जगह पे स्लोप ये भी है थीटा। तो tan थीटा, अगर मैं थीटा 1 ले लूं और इसको थीटा 2 ले लूं, तो आप कह सकते हैं tan थीटा 1 इजकल टू क्या है? tan थीटा 2, क्योंकि स्लोप सेम है। किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप जो है वो बच्चा किससे निकाला जाता है? वो tan थीटा की वैल्यू ही होती है, वो tan थीटा की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर अगर मैं, ये एक पॉइंट है 1 और ये एक पॉइंट है 2, ये मैं अगर इसको T2 लिख दूं और इसको मैं T1 लिख दूं, तो T1 और T2 पर स्लोप क्या है? सेम है। T1 और T2 पर स्लोप क्या है? सेम है। आप कह सकते हैं स्लोप एट T1 एंड T2 टाइम सेम।
इसका मतलब क्या होता है, ये तो आपको मैथ के टर्म में दिखा। मैथ कहता है कि स्लोप चेंज है, क्यों? क्योंकि tan थीटा की वैल्यू सेम है। सर फिजिक्स में इसका क्या है? सर जो स्लोप होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, स्लोप ऑफ, क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, so when क्या, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट किसको शो करता है? ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को। किसी भी, चाहे जैसा ग्राफ बना हो, आड़ा टेढ़ा कुछ भी बना हो, मतलब ये है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ जो होगा, उसका जो ढाल होगा, उसका जो स्लोप होगा, उसकी जो tan थीटा की वैल्यू होगी, वही क्या होगी? वही एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। क्या होगी बच्चा? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। स्लोप ही क्या होगा? बॉडी का एक्सेलरेशन होगा। ठीक है। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि T1 और T2 पे जो स्लोप 1 है, स्लोप एट T1 और एट स्लोप एट T2 क्या है? सेम है। क्या है बच्चा? सेम है। तो इससे क्या है? क्या स्लोप चेंज हो रहा? नहीं हो रहा। स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। यानी कि आप कह सकते हो, क्योंकि स्लोप ही क्या है? एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन ऑफ T1 टाइम एंड एक्सेलरेशन ऑफ T2 टाइम इज इक्वल टू क्या? सेम। या आप क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट लिख सकते हैं। आप लोग इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। डिफरेंट ग्राफ बनते हैं, वेरी ग्राफ बनते हैं कि जहां वेलोसिटी वेरी करेगा, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में। ठीक है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, सब चीजें का ग्राफ बनते हैं। ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा बच्चा, वैसे वैसे हम पढ़ेंगे। आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। आइए अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द ट्रेवल बाय द रनर। अच्छा, एक चीज और है, इस ग्राफ का जो एरिया है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का, एक चीज हम और देखेंगे। क्या देखेंगे? देखिए, इस ग्राफ को मैं फिर से बनाता हूं। ये है वेलोसिटी और ये है टाइम, ये रहा स्लोप आपका। तो सर ये जो ग्राफ है, इसका ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया बना, ये एरिया क्या होगा? ये सर ये जो एरिया है, यही क्या होगा? डिस्टेंस होगा। यही क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आप कह सकते हैं। निगेटिव अगर ऐड करते समय निगेटिव लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, और नहीं लेंगे तो डिस्टेंस होगा। समझ में आई बात? एरिया क्या होगा? डिस्टेंस होगा। ऑल क्लियर? एरिया क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। एरिया को ही हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कहेंगे। अगर दो अलग अलग एरिया है और निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव आ रहे हैं, अगर निगेटिव और पॉजिटिव को कंसीडर करते हुए एरिया निकाल वैल्यू को सम करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अगर दोनों सबको, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, सबको अगर मैं प्लस मान के करूंगा तो वो आएगा डिस्टेंस। ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस पूछ रहा है, रनर इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के अंदर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रनर इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस कितना कवर किया? 4 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस जो है कितना कवर किया गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। बताइए क्या कैसे करेंगे? देखिए, इस ग्राफ को यहां से देखेंगे अगर मैं, तो यहां से ये यहां जा रहा है, तो ये वेलोसिटी क्या है? चेंज हो रही है।
तो 0 से 4 सेकेंड अगर हम बात करें तो ये वाला एरिया आएगा क्या? एरिया इसका क्या होगा? ये तो ट्रायंगल है, ये क्या है? ट्रायंगल। अगर मैं इसको मानूं ओ पी क्यू, तो ट्रायंगल आप क्या देखेंगे? ट्रायंगल क्या है? ओ पी क्यू में, ठीक है, एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू में हाइट, HEIGST। बोलो कोई दिक्कत? सर हाइट क्या है इसमें? सर ये जो 12 वाली हाइट है यही तो हाइट है इसकी, तो ये हाइट आ गई 12। ये कितना है? ये आ जाएगा आपका 4। ये आ जाएगा आपका 4। ये कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है। एक सेकेंड बच्चा, डाटा मैच नहीं करेगा, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है। चलिए निकालिए, एरिया क्या आता है? एरिया आएगा 1/2 इंटू में 12 इंटू में 4, तो ये आ रहा है सर 24। ऑप्शन में तो है ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं। अब क्या करें? सर इस क्वेश्चन को एक तरीका और है कि में दिया है बच्चा कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय रनर इन 4 सेकेंड। कौन सा 4 सेकेंड? ये बात नहीं किया है। कौन सा 4 सेकेंड? ये बात नहीं किया है। आप समझ रहे हैं? इस क्वेश्चन का लेवल समझिए। आपको क्वेश्चन में तो पूछा है कि 4 सेकेंड में आपको डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन कौन सा 4 सेकेंड? ये 0 से 4 वाला, या 2 से 6 वाला, या 4 से 8 वाला, या 6 से 10 वाला? तो आप देख सकते हैं 4 से 8 का जो एरिया होगा वही 6 से 8 का एरिया होगा। ध्यान से देखो, जो 4 से 8 का जो एरिया है वही एरिया जो है 6 से, वही एरिया जो है 6 से 8 का होगा, वही एरिया 6 से 10 का होगा। तो लास्ट के, हालांकि इसके लिखना चाहिए था इसको कि लास्ट के 4 सेकेंड। एक बार हम लास्ट के 4 सेकेंड का निकाल के देख लेते हैं क्या आता है। तो ये क्या है? ये सर क्या है? ये रेक्टेंगल है, ये 12, ये 12 और ये 4 और ये 4। तो एरिया क्या होगा? एरिया आ जाएगा 12 इंटू में 4 यानी कि 48 मीटर। 48 मीटर कितना आ जाएगा? 48 मीटर। और इसी के साथ हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। अगर आप लोग इसको लिख लो, फिर मैं इसको और डीप में समझाऊंगा। आप लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो हम पूरा इस क्वेश्चन का एक एक बात समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए, अगर इसका टोटल एरिया हम निकालें, इसी ग्राफ का हम टोटल एरिया निकालें, आपने स्क्रीनशॉट ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसका हम टोटल एरिया अगर हम निकाले, टोटल एरिया अगर हम लैंग्वेज पे ना जाके 4 सेकेंड से ना निकाल के हम क्या निकाले? टोटल एरिया। तो टोटल एरिया क्या होगा सर? तो एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल दिख रहा सबको, ये वाला, एक ये क्या दे रहा? रेक्टेंगल। एक ये रेक्टेंगल देख रहा है, तो एरिया ऑफ 1 और प्लस एरिया ऑफ 2 लेंगे, तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 1 सर ट्रायंगल है तो ये क्या होगा? 1 इंटू में 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट
ये हो गया एरिया इजिकल टू क्या, A1 प्लस A2 लिख सकते हैं। A1 का ये हो गया प्लस इसका ये क्या है, ये अगर हाइट है और ये लेंथ है तो यहाँ लिख सकते हो लेंथ इंटू में h, लेंथ इंटू में h। तो हो जाएगा सर 1/2 बेस 0 से 4, बेस क्या है 0 से 4 है, 0 से 4 है तो ये आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा बच्चा 4। हाइट कितनी है 12, लेंथ कितनी है यहाँ पर 4 से 10 तक, 4 से 10 तक लेंथ कितनी है 4 से 10 तक, लेंथ है 4 से 10 ये वाला। अब इस एरिया की हम बात कर रहे हैं 4 से 10 तक, तो कितना आएगा 4 से 10 6 इंटू में हाइट फिर वही 12, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 224 प्लस 72, तो ये आ जाएगा 96। अगर आपसे टोटल डिस्टेंस पूछता, टोटल डिस्टेंस पूछता, टोटल अगर डिस्टेंस पूछता तो 96 मीटर आता। क्या आता 96 मीटर। अगर शुरू के 4 मिनट में पूछता तो ये आता कितना 24। अगर लास्ट के 4 मिनट में पूछता तो ये आता 48, जो कि आप इसके पहले कर चुके हैं, जो कि आप क्या कर चुके हैं, इसके पहले आप कर चुके हैं, इसके पहले आप कर चुके हैं। तो अगर हम क्वेश्चन के मिस्टेक मान के चलेंगे, अगर हम इस 4 सेकंड को ना लेके टोटल अगर डिस्टेंस हम निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 96 आएगा। समझ में आ रही बात। चाहे क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए, आपको क्वेश्चन को और अच्छे से एकदम बेहतरीन करके आना है। अगर लास्ट के शुरू के 4 सेकंड दिया है तो आंसर 24 ऑप्शन में है नहीं, लास्ट के 4 से निकाला आंसर 48 आया। ठीक, तो यहाँ पे मिस्टेक है, आप इसको भी कर सकते हो, बट क्वेश्चन से सीखना जरूर है। इसका आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 96 का। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अ पोजीशन टाइम ग्राफ तो द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, पोजीशन वर्सेस टाइम, तो ये है टाइम और ये है पोजीशन जिसको आप एक्स से डिनोट करते हो सर। और वो कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन है और लेकिन पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। किसके पैरेलल है, आप देख सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपको एक ऐसी लाइन खींचनी है स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के साथ क्या हो, पैरेलल हो और वो भी स्ट्रेट लाइन हो। तो ये खींच दिया मैंने। अब क्या कह रहा है, देन द पार्टिकल इज, तो सर क्या पोजीशन में चेंज हो रहा है क्या। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे है T1 और यहाँ पे है बच्चा T2 और यहाँ पे है T3। अगर मैं कहूँ कि यहाँ T1 समय पे आप अपने होम पे हो तो T2 समय भी आप अपने होम पे ही हो ना, दोनों से सेम ही है डाटा। यहाँ T3 समय पे भी आप अपने क्या हो, होम पे हो, तो डाटा तो सब सेम है। ठीक है, तो यानी कि पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, टाइम बदलने पर पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा। तो आप इस ग्राफ को देख के ये कह सकते हो कि डज नॉट चेंज क्या, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई भी चेंज हमें नहीं मिल रहा है। तो सर जब पोजीशन में चेंज नहीं मिला तो क्या वेलोसिटी मिलेगी, अरे क्या स्पीड मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो न ही वेलोसिटी मिलेगी और न ही सर स्पीड मिलेगा। तो क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, x2 माइनस x1, मतलब वो चलेगा तभी तो चलेगा, तब ना 1 से 2 पर जाएगा तभी ना। यहाँ मान लो x1 है और यहाँ x2 है, तो यहाँ से यहाँ गया ना, वो जब गया ही नहीं तो फिर काहे की वेलोसिटी और काहे का टाइम, स्पीड।
तो क्या है ये इन यूनिफॉर्म मोशन, अरे सर मोशन ही नहीं है, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है भाई, स्टेट और रेस्ट, स्टेट और रेस्ट। देखिए जब पोजीशन में चेंज नहीं होगा तो कोई मोशन नहीं हो रहा है, तब उस कंडीशन को क्या कहते हैं, बॉडी क्या है, स्टेशनरी है या फिर रेस्ट कंडीशन में है। समझ में आई बात? वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट। चलिए क्वेश्चन संख्या 24, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। यहां ध्यान दें, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, और स्ट्रेट लाइन मूव पे मूव हो रहा है। किस पे मूव हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन पे मूव होने का मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना, और स्पीड के कांस्टेंट का मतलब है वेलोसिटी भी, मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना। देखो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए हैं इससे पहले कि इसमें क्या कह रहा है, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। क्या कह रहा है, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन मतलब नो चेंज, नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। स्पीड इन कांस्टेंट मतलब डज नॉट चेंज, डज नॉट, ये भी डज नॉट कर लेते हैं, नो चेंज अच्छा नहीं लगेगा, क्या लिखेंगे, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज इन डायरेक्शन, इसका मतलब है डज नॉट चेंज इन मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल रहा है और डायरेक्शन भी नहीं बदल रही है। तो सर होगा क्या, ऑप्शन, ऑप्शन पे आते हैं, इट इज जीरो। अच्छा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, इट इज जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, इट्स चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, बात समझो, एक्सेलरेशन बच्चा क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है बच्चा, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो सर वेलोसिटी का मतलब क्या है, सर वेलोसिटी का मतलब है चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है, एक तो सर मैग्नीट्यूड पर, एक मैग्नीट्यूड पर, एंड दूसरा डायरेक्शन पर। दो बातों पर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पर भी और डायरेक्शन पर भी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि न ही मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और न ही डायरेक्शन चेंज नहीं हो, का मतलब है क्या वेलोसिटी में हुआ, क्या वेलोसिटी में चेंज हुआ। तो आप कह सकते हैं नहीं सर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब जब चेंज ऑफ वेलोसिटी हो ही नहीं रही है तो एक्सेलरेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो सर न पॉजिटिव होगा न निगेटिव होगा और न चेंज हो, अरे है ही नहीं तो चेंज क्या होगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा इट इज जीरो। मतलब आप कह सकते हैं कि गाड़ी स्ट्रेट लाइन पे है और स्पीड भी कांस्टेंट है, इट मींस कंप्लीटली वेलोसिटी में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, न डायरेक्शन में चेंज और न ही मैग्नीट्यूड में चेंज। इट मींस गाड़ी एक्सेलरेट नहीं कर रही है, गाड़ी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ओह हाँ 24, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। क्वेश्चन 25, ग्राफ अगर विजुअल नहीं होगा तो मैं विजुअल बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। गर्म पानी पीना पड़ता है यार, गले को दिक्कत हो जाती है। इसका ऑप्शन कहाँ, टाइपिंग भैया ऑप्शन लगाना भूल गए। अच्छा यही ऑप्शन है, एन ऑब्जेक्ट इन थ्रोन इन वेलोसिटी upward direction which of the following graph,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बनाइएगा, स्टार बनाइएगा। मैं इसके ग्राफ आपको इसी पे दिखा दे रहा हूं। देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ आपका ये है, एक ग्राफ आपका ये है, एक ग्राफ आपका ये है, ठीक है। अब हम बताओ कि कोई बॉल को ऊपर फेंकते हैं, अपवर्ड फेंकते हैं, फेंक रहे हैं तो क्या क्या होगा। फेंक रहे हैं तो आप देखो, कोई बॉल को आप यहां से क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो क्या होगा सर, चेंज ऑफ पोजीशन होगा क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, चेंज ऑफ पोजीशन। हाँ सर होगा, क्यों, क्योंकि बॉल ऊपर जा रहा है, बॉल ऊपर जा रहा है, पोजीशन में चेंज हो रहा है। ओके सर, वेलोसिटी में, हाँ थ्रो किया जा रहा है, वेलोसिटी में चेंज होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी होगी। क्यों होगी सर चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको थोड़ा डीप में बताइए। अरे सर याद कीजिए, आप जब ऊपर की तरफ ऊपर नीचे करते हैं या ऊपर कोई बॉल जाती है और नीचे आती है तो एक्सेलरेशन तो लगता है, वो भी कौन सा एक्सेलरेशन, ग्रेविटी वाला, जिसको आप जी कहते हैं, जिसको आप जी कहते हैं। तो ये लगेगा, तो यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी। एक्सेलरेशन अगर है तो वेलोसिटी में चेंज है। यहाँ पे एक्सेलरेशन तो ड्यू टू अर्थ के कारण है। ये क्या है, जीज एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, ठीक है, ये तो अर्थ के कारण लगने वाला जी है, ठीक है, ग्रेविटेशनल। तो सर बॉल ऊपर जाएगा यानी कि जी होगा, जी होगा यानी कि, अच्छा जी होगा तो जी क्या वैल्यू बदलती रहती है, जी की वैल्यू क्या बदलती रहती है, नहीं सर, एक्सेलरेशन होगा तो सही लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। समझो, अगर मैं कहूं कि जी कांस्टेंट, जी क्या है, कांस्टेंट है, जी तो कांस्टेंट है ना सर, जी कांस्टेंट है, इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि चेंज ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट, आप लिख लो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, ये क्या है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा एक्सेलरेशन ऑफ बॉल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है सर, सर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज तो हो रहा है लेकिन जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट है, चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी में चेंज मतलब जो एक पिछले 1 मिनट में वेलोसिटी अगर 10 बढ़ी है तो अगले 1 सेकंड में भी वेलोसिटी 10 बढ़ेगी, या पिछले 1 मिनट में, अगर मैं कहूं पिछले 1 मिनट में, समझो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें, मेरे रिकॉर्डिंग जब आप देखें तो 2 से 3 बार देखें इस क्वेश्चन को, बहुत ही जरूरी है आपको ये चीज को समझना। देखिए जी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट का मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसका ये मतलब नहीं कि वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। इट मींस जो पिछले 5 मिनट में वेलोसिटी में चेंज हुआ है, पिछले 5 मिनट में मान लो वेलोसिटी 30 से लेके 60 तक पहुंच गई, यानी कि कितना चेंज हुआ, 30 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ, तो अगले 5 मिनट में भी वेलोसिटी में चेंज वही होगा। मतलब अगले 5 मिनट में वेलोसिटी 60 से कहां चली जाएगी, 90 चली जाएगी, उसके अगले में 90 से 120 जाएगी, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, सेम है। समझ में आई बात, चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी। तो सर ये तो ठीक है, तो जी कांस्टेंट यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल
कांस्टेंट होगा। सर एक्सेलरेशन ऑफ बॉल कांस्टेंट इट मींस चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट रहेगा, मतलब जिस टाइम ड्यूरेशन में अगर वेलोसिटी 10 बढ़ी है तो अगले उसी सेम टाइम ड्यूरेशन में वेलोसिटी 10 ही बढ़ेगी। ठीक है, पिछले 2 मिनट में अगर वेलोसिटी में सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड की इंक्रीमेंट हुई है तो अगले 2 मिनट में भी वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड की ही इंक्रीमेंट देखी जाएगी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट। सर ये तो ठीक है, इसका ग्राफ में क्या होगा? सर ग्राफ में क्या होगा कि देखिए जो एक्सेलरेशन होता है, अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो हमने इससे पहले पढ़ा कि चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन, यानी कि क्या? एक्सेलरेशन। और सर एक्सेलरेशन ही क्या है? स्लोप है। किसका? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। क्या है सर? स्लोप जो है किसका? एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप होता है। इसके पहले आप ये चीज देख चुके हैं। यहां पर क्या देखे हैं? इधर स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ शो द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आई होप आपको चीजें समझ में आई। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाएं। कहाँ थे हम? हाँ, हम हैं यहाँ पर। तो सर हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि जी कांस्टेंट इट मींस क्या? स्लोप कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। बट डज नॉट जीरो। स्लोप कांस्टेंट डज नॉट जीरो, नॉट जीरो। मतलब कांस्टेंट तो होगा बट जीरो नहीं होगा। कांस्टेंट तो होगा बट जीरो नहीं होगा। आई होप आपको समझ में चीजें आ गई। चीजें समझ में आ गई। देखो एक्सप्लेन करने का यही मतलब है कि आपको एक एक डिटेल समझ में आनी चाहिए। देखो अगर बॉडी अपवर्ड फेंकी जा रही है यानी कि क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली जी लग रहा है। अच्छा अब तो ये हो गया कि जी रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेलोसिटी घटेगी। क्यों? क्योंकि सर एक चीज और देखिए, क्योंकि आप जब बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, किधर फेंक रहे हैं? ऊपर की तरफ, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड। लेकिन अर्थ क्या कहेगी? नहीं बेटा नीचे आ जा। नहीं जाते ऊपर, ऊपर जाएगा तो गंदी बात होगी, ऊपर जाएगा तो वापस नहीं आ पाएगा। इसीलिए जी क्या करेगी? नीचे की तरफ लगेगी। तो यहाँ वेलोसिटी टाइम के साथ घटेगा, बढ़ेगा नहीं, घटेगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ठीक है, ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड, वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड। इसका मतलब है वेलोसिटी कंटिन्यूअसली घटेगी, लेकिन जो उसमें चेंज आएगा वो हमेशा सेम रहेगा। आइए देखते हैं अब हम अपने रियल क्वेश्चन के ग्राफ पे। सर ये कह रहा है पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है और कह रहा है पोजीशन कांस्टेंट है। सर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो पोजीशन कैसे कांस्टेंट होगा? तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये वाला तो हो ही नहीं सकता। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है। ये कह रहा है देखो ये पोजीशन है, ये क्या है? पोजीशन, और ये क्या है? टाइम। तो सर पोजीशन वर्सेस ग्राफ में पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ बच्चा लिखा हुआ है पोजीशन, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप, ये है पोजीशन, आपको थोड़ा सा विजुअलिटी में वाइट में आपको दिक्कत होगी। ये है बेटा पोजीशन जिसको आप एक्स लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर है वेलोसिटी, यहाँ पर भी है वेलोसिटी, यहाँ पर भी है वेलोसिटी, यहाँ है टाइम, यहाँ है टाइम और यहाँ भी है टाइम। तो सर पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में पोजीशन चेंज, ये कह रहा है पहला ग्राफ ए ऑप्शन की पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, तो ये आंसर हमारा
नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है यानी कि मोशन है यानी कि पोजीशन में चेंज होगा। चलिए ऑप्शन बी पे आते हैं। सर वेलोसिटी का स्लोप, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, स्लोप तो है, लेकिन सर स्लोप कांस्टेंट भी है। बहुत अच्छी बात है, स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है, लेकिन यहां देखो, यहां इस ध्यान से देखो, यहां टाइम t1 है, यहां टाइम t2 है, तो यहां t1 से t2 समय जाने पर वेलोसिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी। ग्राफ 2 बता रहा है कि एक टाइम से दूसरे टाइम पे जाने पर, t1 टाइम से t2 टाइम पे जाने पर वेलोसिटी बढ़ रही है। हालांकि कांस्टेंट चेंज है बट वेलोसिटी में इंक्रीमेंट है। लेकिन मैंने अभी बताया कि देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। यहां लिखेंगे क्या, डायरेक्शन of velocity and क्या g, velocity and g are opposite together। दोनों क्या है, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट। इस मीन्स डिक्रीज वेलोसिटी, इसका मतलब है क्या, डिक्रीज, क्या है, डिक्रीज वेलोसिटी। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब है वेलोसिटी में डिक्रीज होना। अगर ऊपर की तरह नीचे आता तो वेलोसिटी इंक्रीज होता, क्योंकि जी की डायरेक्शन भी नीचे, वेलोसिटी की भी डायरेक्शन नीचे। अब बॉल ऊपर जा रहा है, जी नीचे आ रहा है, जी कह रहा है मत जाओ, रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वेलोसिटी घटेगी, यानी कि वेलोसिटी कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो यहां तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सर ये कह रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ टाइम t1 और यहाँ t2, तो वेलोसिटी यहाँ भी जितनी उतनी यहाँ, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये वाला ऑप्शन देखिए, सर यहाँ टाइम है t1 और यहाँ टाइम है t2, यहाँ पे वेलोसिटी ये है, यहाँ पे वेलोसिटी। सर ये देखिए चेंज ऑफ वेलोसिटी है इस ऑप्शन में, सी वाला ऑप्शन, चेंज ऑफ वेलोसिटी है, हाँ है। सर चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है, क्या इसका जो स्लोप है बच्चा, ये वाला जो स्लोप है, ये कांस्टेंट है, हाँ है, स्लोप भी कांस्टेंट है। क्या ये निगेटिव डायरेक्शन है, हाँ निगेटिव डायरेक्शन भी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका सी। सोचिए एक छोटा सा क्वेश्चन और कितने सारे कॉन्सेप्ट लेके आता है। समझ में आई बात? आपने क्या देखा, ग्राफ देखा, आपने देखा कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है, और स्लोप अगर कांस्टेंट यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, स्लोप अगर निगेटिव यानी कि स्लोप का निगेटिव होने का मतलब है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। समझ में आई बात? दोनों के दोनों डायरेक्शन अलग अलग हैं, ठीक है। तो उसमें ये भी ध्यान देंगे आप कि पहली बात तो चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो है, ठीक, और अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी है यानी कि एक्सेलरेशन है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो स्लोप कांस्टेंट होगा। अब उसमें ये देखना है कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। अगर बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो निगेटिव होगा, तो ऊपर जाने वाली बॉल के लिए ऊपर जाने वाली थ्रो किया जाए, जिस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए, जिस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए, किस तरफ, ऊपर की तरफ, तो उसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आता है, ये वेलोसिटी और ये टाइम, उसका ग्राफ आता है ऐसा। क्या आता है, स्लोप कांस्टेंट होगा। सर स्लोप कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि जी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, बट निगेटिव डायरेक्शन
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। समझ में आई बात? ये किस केस का है? जब कोई बॉल को थ्रो किया जाए, बॉल थ्रोइंग क्या अपवर्ड की तरफ कोई बॉल को थ्रो किया जाए। ये ग्राफ जरूर अपनी नोट्स में बना लीजिएगा, ठीक। अब आप है बारी आपकी स्क्रीनशॉट लेने की, जो कि आप 25वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप वीडियो देखेंगे, ठीक है। और अपनी नोट्स में इस क्वेश्चन की बात जो भी कही जा रही है, जरूरी नहीं है कि हर बात मैं लिख रहा हूं, जो कह भी रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है वो अपनी नोट्स में लिख लेंगे। हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, जो आपकी लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। आप अपने क्वेश्चन अटेंड करने जाएं तो वो चीज आपको याद होनी चाहिए। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका टू बॉडी आर ड्रॉपेड फ्रॉम द डिफरेंट हाइट h1 एंड h2। दो बॉडी को h1 और h2 से हाइट किया था, ड्रॉप किया जाता है। ऑफ टाइम टेकन बाय देम रीच द ग्राउंड। अरे सर बहुत आसान चीज, यहां देखो एक बिल्डिंग है, ये है h1 हाइट की बिल्डिंग, ये है h1 हाइट की बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है एक बिल्डिंग है ये है h2 हाइट की बिल्डिंग। इसकी हाइट क्या है सर? h2। एक बॉल है जो यहां से ड्रॉप करना किया जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी को 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। उसी तरह एक बॉल यहां से ड्रॉप किया जा रहा है, एक बॉल यहां से ड्रॉप किया जा रहा है, उसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0। तो सर इनिशियल वेलोसिटी 0, तो फाइनल वेलोसिटी कुछ यहाँ आएगी। टाइम पूछ रहा है, टाइम। तो सर आपको पता है कि अब हमें इक्वेशन यूज करना है, कौन से? काइनेमेटिक इक्वेशन। तो काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होती है हम वो देखेंगे। सर ये होती है कि v = u + at, पहली इक्वेशन। दूसरी होती है s = हालांकि पहली दूसरी जिसको मर्जी है उसको आप मान लीजिए 1/2 at²। और थर्ड होती है 2as = v² - का u²। ठीक, ये एक्सेलरेशन है। ओके, अब यहां पर कौन सी यूज होगी? यहां पर कौन सी यूज होगी? सर ड्रॉप किया जा रहा है, तो इस बातों में ध्यान दे। जब भी ऐसा लिखे ड्रॉप किया जा रहा है या फ्री फॉल हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0, u जो होगा क्या? u जो होगा बच्चा, u इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। 1 की भी और 2 की, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पर? 0। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। ओके, कोई एक्सेलरेशन वर्क हो रहा है? हाँ सर एक्सेलरेशन है यहाँ पर। बॉडी नीचे की तरफ जा रही है और नीचे की तरफ ही क्या है? g है। इसमें भी नीचे की तरफ g है, तो एक्सेलरेशन है बट नीचे की तरफ है। ठीक है, एक्सेलरेशन तो इसमें भी है क्या? g, और इसमें भी एक्सेलरेशन है क्या? g। समझ में आई बात? अच्छा, अब इसमें है कि निगेटिव की पॉजिटिव सर नीचे ही जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही है, तो निगेटिव लेने की कोई सेंस नहीं बनता है। आइए अब हम कौन सी इक्वेशन ले? हमारा ऑप्शन है h और k टर्म में। तो हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि कौन सर इसमें तो s है ही नहीं, तो इसको ले ही नहीं सकते। क्यों लेना इसको जब s है ही नहीं? तो और s ही हमें निकालना है, तो इस ऑप्शन को तो हटा ही दो। अब इन दोनों में से देखो,
क्या फाइनल वेलोसिटी है मेरे पास? नहीं है। हमसे पूछा क्या है? टाइम पूछा है ना, हमसे क्या पूछा है? टाइम। तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं सकता, इसमें तो टाइम ही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है ये, हम इसको यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? s की जगह हम h यूज करेंगे। h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, जिसका मतलब है, अब हम आ जाए अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा h इज इक्वल टू क्या आया? क्वेश्चन क्या आया? h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 GT का स्क्वायर। ओके, u क्या है? u 0 है, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2 GT का स्क्वायर। ओके, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? t स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 2hg। क्या आ जाएगा? 2hg। एंड t इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh। t क्या आया? t आया हमारा अंडर रूट 2gh। अब सर ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहले का अगर T1 का लिखेंगे तो T1 का लिखेंगे अंडर रूट 2gh1, और T2 का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2gh2। पूछा है रेशियो, क्या पूछा है? रेशियो। तो T1 अपॉन में T2 निकाल लीजिए फटाफट। तो ये अंडर रूट 2gh1 अपॉन में अंडर रूट 2gh2, तो ये कट जाएगा। क्या बचेगा? T1 अपॉन में T2 इज इक्वल टू रूट अपॉन में H1 अपॉन में रूट में H2। ये आपका आएगा फाइनल आंसर, रूट में H1 अपॉन में रूट में H2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लगाएंगे और अपनी नोट्स में जरूर ऐड करेंगे। एग्जाम जाने से पहले ये सब क्वेश्चन को कम से कम 3 से 5 बार आपको सॉल्व करने हैं। 3 से 5 बार आपको सॉल्व करने हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। इक्वेशन ऑफ मोशन इज अप्लीकेबल टू मोशन विथ, देखिए जितनी आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है कौन कौन सी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर एंड 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। इन सब में एक्सेलरेशन कांस्टेंट लिया जाता है। ये तीनों के तीनों इक्वेशन बच्चा, ये तीनों के तीनों इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। किसके लिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। मतलब इसका मतलब है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या? चेंज ऑफ वेलोसिटी अभी हम पढ़े थे, क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब अपने ऑप्शन पे आते हैं। यूनिफॉर्म अरे पहले ही बोल दिया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यही आंसर हो गया। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी में चेंज होगा। वेलोसिटी का चेंज जो है कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नन ऑफ दिस, ये भी नहीं, क्योंकि हमें हमारा आंसर ऑलरेडी मिल चुका है। क्या है वो? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आइए क्वेश्चन संख्या 28। वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर द बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इज, अच्छा ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। हम प्रोजेक्टाइल मोशन में भी इसको बात करेंगे। ये क्या होता है? ये पैराबोला बनता है। क्या बनता है? पैराबोला बनता है। कि जब प्रोजेक्टाइल होगा तो क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। ये डायरेक्ट आप लोग लिखेंगे, ठीक है। आई होप बच्चों आपको सेशन एंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। मेरे साथ राहुल कुमार मेरा नाम है, आपका नहीं, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें, पढ़ें लिखें, खुश रहें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए मोटिवेट करें, क्योंकि वैल्यूएबल पर्सन बनना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, सक्सेस के पीछे नहीं भागे, किसके पीछे भागे हैं, वैल्यूएबल पर्सन की तरफ। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को एकदम, अब ये लास्ट टाइम है, इस समय आप लोग कोई भी मतलब खिलवाड़ मत कीजिए अपने टाइम को, इम्पोर्टेंट है क्योंकि चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स के 11th का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपको डाउट आता है वो कमेंट किया करें। ठीक है बच्चा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।